गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज़ नेशनल फ्लैग। अब जो कि हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो ये टॉपिक कवर करना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ही। अगर हम पास्ट की बात जानें तो हमारा जो नेशनल फ़्लैग है उसे 6 बार चेंज किया गया और 6 टाइम में जो हमारा जो नेशनल फ़्लैग है उसको फाइनली अडॉप्ट किया गया। पहली बार ये 1906 में चेंज किया गया, सेकेंड टाइम 1907 में, थर्ड टाइम 1917 में, फोर्थ टाइम 1921 में, फिफ्थ टाइम 1931 में एंड सिक्स टाइम 1947 में। और ये जब जब जिस साल में चेंज हुआ, अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया गया। जबकि जो ऑफिशियली जो एक इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फ्लैग था वो 1947 वाला फ़्लैग ही था। माना जाता है कि इस फ्लैग का जो जन्म हुआ वो जुलाई 22, 1947 में हुआ, बट इसको पहली बार होस्ट किया गया 15 अगस्त 1947 पे। इसका जो आइडियल रेशियो है वो 3:2 है। इसके अलावा ये जो फ्लैग है डिज़ाइन किया गया, इसके ऊपर अभी कुछ भी प्रॉपरली किसी भी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर साफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जहाँ तक मैं पता लगा पाई हूँ इसे या तो सूर्या तैयबजी ने या फिर पिंगली वेनक्या ने डिज़ाइन किया। इसमें इसे ट्राई कलर भी बोला जाता है। क्योंकि इसमें 3 कलर्स हैं, सबसे ऊपर सैफ़रॉन, बीच में वाइट एंड लास्ट में ग्रीन। सैफ़रॉन जो है वो स्ट्रेंथ और करेज को दर्शाता है, वाइट पीस और ट्रुथ को, ग्रीन प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ को। इसके अलावा बीच में एक नेवी ब्लू कलर का अशोक चक्रा भी है जो व्हील ऑफ लॉ के नाम से जाना जाता है। इसे सारनाथ लायन स्तंभ से लिया गया है। इसके अलावा अगर हम रूल्स की बात करें, पहले रूल्स इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट थे। हर कोई नेशनल फ्लैग को होस्ट नहीं कर सकता था, बट 26 जनवरी 2002 में एक एक्ट पास किया गया, एक कोड बनाया गया जिसके अंदर कोई भी सिटीज़न इसको होस्ट कर सकता है। बेसिकली इसे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के नाम से जाना जाता है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट कंटेन करता था डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लैग, कि फ़्लैग का डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका आइडियल रेशियो क्या होगा और कैसे होगा। सेकेंड पार्ट डिपेक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस या फिर कोई प्राइवेट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल इसको फहराएगा तो वो कैसे फहराएगा। थर्ड पार्ट, इसको कहाँ कहाँ हम डिस्प्ले कर सकते हैं, मींस कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसको किस तरह से डिपिक्ट करती हैं, ये उस चीज़ के अकॉर्डिंग है। अब मैंने इस फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को पूरा एनालाइज़ किया, तो उसके बाद जो मैं प्रॉपर रूल्स निकाल पाई हूँ वो ये निकाल पाई हूँ कि जो नेशनल फ्लैग है वो या तो खादी से बना होना चाहिए या वूल से नेटेड होना चाहिए, फर्स्ट चीज़। सेकंड, इसका जो आइडियल रेशियो है वो 3:2 है। थर्ड थिंग, इसका जो स्टैंडर्ड साइजेज़ हैं वो 9 है। इन 9 स्टैंडर्ड साइजेज़ के अलावा अगर कोई और फ्लैग होता है तो उसे नेशनल फ्लैग नहीं माना जाता। इसके अलावा हर कोई इसको अपने हुड के ऊपर या अपने टॉप के ऊपर या ऐसे डिसरिस्पेक्टेड वे में नहीं प्रिंट करवा सकता। इसके लिए भी एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि ये आपके बेली बटन से ऊपर ही होना चाहिए, ये आपके आर्म्स पे होना चाहिए और कहीं नहीं। इसके अलावा जब कभी हमारे सोल्जर्स जो हैं, हमारे जो देश के जवान हैं, वो जब शहीद हो जाते हैं तो उनके ऑनर के लिए हमेशा इस फ्लैग को एज अ सिंबल डिपिक्ट किया जाता है। आपने कभी भी देखा होगा कि उन शहीद हुए सोल्जर्स के ऊपर हमेशा ये फ्लैग आता है, और फिर उसको जब क्रियाक्रम या उनकी जो फैमिली जिस चीज़ों को फॉलो करना चाहती है उसके बाद इस फ्लैग को कभी जलाया नहीं जाता, कभी बहाया नहीं जाता। इस फ्लैग को उसी वे में एक रिस्पेक्टेड वे में फोल्ड किया जाता है और शहीदों की फैमिली को सौंप दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो हाफ मास्टिंग का रूल है। हाफ मास्टिंग का मतलब आपने कभी भी देखा होगा कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारा राष्ट्रीय भवन है, उसके ऊपर हमेशा ये फ्लैग होता है, उसको हाफ मिडिल ऑफ द पोल में ले आया जाता है, प्रॉपर ऊपर तक नहीं किया जाता। इसके अलावा कोई यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर या किसी लोकसभा के स्पीकर या किसी भी और गवर्नमेंट ऑफिशियल की डेथ होती है तो या तो दिल्ली में हाफ मास्टिंग की जाती है या फिर उनके जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ हाफ मास्टिंग की जाती है।
यही था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।